इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3306 पदों पर जो विज्ञापन आया है, आखिरकार उसका पेपर कब तक होगा और कितने नंबर की आपको तैयारी करनी है जिससे आपका रिटर्न निकल जाए, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट में नाम भी आ जाए, इस बात की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी बताऊंगा कि आखिरकार कितने दिन का मात्र समय मिलेगा आपको तैयारी करने का, क्योंकि इसका पूरा का पूरा प्रूफ के साथ मैं आपको यहां पर वीडियो बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले तो आप यहां देख सकते हो 50 डेज हमने हवा में नहीं लिख दिए, इसका एक प्रूफ है, वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हो कि जब 2022 का नोटिफिकेशन आया था, 2022 का, तो 2022 का जब नोटिफिकेशन आया था, आप यहां ये देख सकते हो कब आया था, तो बच्चे 30 अक्टूबर को आया था, 30 अक्टूबर 2022 को आया था और मात्र 11 से 12 दिन का समय दिया गया था फार्म भरने का। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेपर कब हुआ, सीबीटी एग्जाम डेट 10, 11, 17, 18 दिसंबर 2022। ये तारीखें अलग अलग क्यों दिख रही हैं? क्योंकि जो नोटिफिकेशन में अलग अलग पोस्ट आती हैं, ग्रुप डी, स्टेनो, ग्रुप सी, ड्राइवर, सबका पेपर अपना अपना अलग अलग दिन कराया जाता है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो 30 अक्टूबर, मतलब अक्टूबर के लास्ट में नोटिफिकेशन आता है और दिसंबर के पहले से दूसरे सप्ताह में पेपर होता है। इससे यह पता चलता है मात्र 40 से 42 दिन का मात्र यहां समय मिला है पेपर देने का। इतना फास्ट प्रोसेस है कि बच्चे, अब जब पेपर होता है उसके बाद जनवरी 23 में, मतलब एक महीने के अंदर आंसर की आ जाती है। रिजल्ट 35 से 40 दिन के अंदर आ जाता है, 19 जनवरी 2023। उसके बाद सेकंड स्टेज होने लगता है। फाइनल रिजल्ट आप जब देखते हो तो 28 अप्रैल। इससे यह पता चलता है 2 महीने उधर के, 4 महीने इधर के, 6 माह में पूरा का पूरा भर्ती करा दी जाती है। 6 माह के अंदर ज्वाइनिंग हो जाती है। मात्र 45 से 50 दिन का समय मिलने वाला है आपको। ठीक, और सबसे बड़ी बात, अपने गृह जनपद में नौकरी पाने का इससे सुनहरा अवसर नहीं होगा। और अगर आपको ये नौकरी पानी है, एक भी दिन की लापरवाही नहीं बर्दाश्त होगी। ठीक है, पिछली भर्तियों की तरह यह भी भर्ती होगी, क्योंकि ये तो एक एग्जाम्पल दिया है सिर्फ लास्ट भर्ती का, और उसके भी लास्ट भर्ती आप जाओगे, बस इतना समय लगा है, इससे ज्यादा समय नहीं लगा। तो आप ये मान लीजिएगा 45 से 50 दिन आपका समय लगेगा। फार्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं 4 अक्टूबर 2024 से। ठीक है, और ये 24 अक्टूबर लास्ट डेट रखी गई है। सिर्फ और सिर्फ 20 दिन का समय रखा गया है 2024 और 25 की भर्तियों के लिए। अब 24 अक्टूबर से आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि मुश्किल से 1 महीने का समय मिलने वाला है। मतलब दिसंबर के लास्ट तक का एग्जाम हो, नवंबर के लास्ट और दिसंबर के पहले सप्ताह में जो उम्मीद है पेपर हो जाएगा आपका रिटर्न। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी, कट ऑफ क्या होने वाला है। कट ऑफ मैं आपको बता दूं, ये लास्ट 3932 पोस्ट आई थी कब, 2022 में। ठीक, और 2024 में कितनी भर्ती है, तो आप देख सकते हो 3306 भर्ती। और इस आधार पर आप देखते होगे 600 लगभग कम भर्ती इस बार आई हैं। ठीक है, अब यहां आप देख सकते हो स्टेनो में, ये 2022 की चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, 2022 का। ठीक, स्टेनो में हिंदी के लिए 881 थी, इंग्लिश के लिए 305, टोटल 1181 थी। जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी क्लर्क कैडर की 819, 202, 819 जूनियर असिस्टेंट, 202 पेड अप्रेंटिस, टोटल काउंट करोगे 1021। ग्रुप डी की 1699 थी और ये कटाप रही। ये जब आप कटाप देखते हो बच्चे, तो आप इसको देख सकते हो, ये ग्रुप डी की कटाप मैं आपको बता रहा हूं, ग्रुप डी की। ठीक, तो जब आप ग्रुप डी की कटाप देखते हो तो बहुत ध्यान से यहां पर देखिएगा, क्या आप देख सकते हो कि जो ग्रुप डी की पोस्ट वाइज सारी अलग अलग कटी थी, कि ट्यूबवेल ऑपरेटर की 178, जनरल ईडब्ल्यूएस की 178, ओबीसी 178, एससी 74, यूआर 179 सारी थी। प्रोसेस सर्वर की आर्डरली प्यून, ऑफिस प्यून, फर्रास, जब आप यहां पर देखते हो बच्चे, तो आप देख सकते हो जनरल की कट ऑफ 165 नंबर मात्र है। ठीक है,
और अगर यहां पर देखते हो एससी की 154 है, ओबीसी की 164 है, ठीक है, बहुत अच्छे से ईडब्ल्यूएस की 162 है। तो आप यहां पर ये देखते हो कि लगभग 165 में सिलेक्शन हो गया था 2 साल पहले। और चौकीदार अगर इसमें, तो आप देख सकते हो जनरल की 163 है। तो अगर तुम कहोगे क्या आपका यहां पर पद वाइज नौकरी दी जाती है, बच्चे आपका सिलेक्शन ग्रुप डी में होता है, नौकरी आपको कोई भी देख सकते हैं, सैलरी आपकी सेम होगी, सिर्फ स्वीपर कम फर्रास को छोड़कर। बिल्कुल सटीक जानकारी है, ऐसी जानकारी कोई आपको देगा नहीं, ठीक है साथियों। यहां आप देख सकते हो जब आप कटाव की बात करते हो ग्रुप सी की आ जाओ, तो जब ग्रुप सी की बात करते हैं हम लोग, तो आप देख सकते हो 2022 का डाटा के अनुसार कि जूनियर असिस्टेंट की जब आप बात करते हो तो जनरल की 127.84, ये क्या टोटल कितनी गई थी, तो बच्चे ये रिटन प्लस टाइपिंग को जोड़कर है, ये मान लेना, ठीक। रिटन अगर 77 नंबर लाए हो आप, 50 की टाइपिंग पूरी मार दी, तब आपका सिलेक्शन होगा। लगभग रिटन में 80 हो, तब जाके 47 नंबर टाइपिंग में ला पाओ, तब आपका सिलेक्शन जनरल में। अगर आप देखते हो ओबीसी 125, ईडब्ल्यूएस 125, एससी 118, एसटी इतनी, ठीक। पेड अप्रेंटिस की थोड़ी सी कम है 124.834, ये सारे। अब यहां पे स्टेनो की बात कर लेते हैं, तो जब स्टेनो की बात करोगे तो बच्चे ये है, ठीक है। और ये 200 नंबर, 100 नंबर की स्टेनो, 100 नंबर का रिटन, क्लियर है। आप देख सकते हो जनरल 161, एससी 145, एसटी 148। अगर आप स्टेनो अच्छा है तो रिटन कम लाओगे, आपका काम हो जाएगा। तो जो हमने अनुमानित बताई है बहुत सटीक बताई है आपके लिए, ठीक। ग्रुप सी रिटन में अगर 75 से 80 के बीच में आप लाते हो, हम जनरल कैटेगरी को यहां पर बता के चल रहे हैं, और अपनी कैटेगरी वाइज को आप 2 से 3 नंबर 5 नंबर घटा लेना, ठीक है। टाइपिंग में अगर 45 से 50 लेते हो तो आप 120 से 130 के बीच में बैठ जाओगे। अब तुम कहोगे सर लास्ट टाइम तो 127 में सिलेक्शन हुआ, तो मेरे प्यारे बच्चे पेपर पे डिपेंड करता है कि वो कठिन आ रहा है कि सरल आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, महत्वपूर्ण चीज, ठीक है। और इससे ऊपर ज्यादा उठने के चांस नहीं है। ग्रुप डी की बात करते हैं, अगर आप प्री में 85 से 90 नंबर लाते हो तो 100% मानिएगा श्योर सिलेक्शन है, ठीक। और मेंस में 90 से 95, तो आपका स्कोर 175 से 185 के बीच में बैठ जाएगा। अब तुम कहोगे सर इतने नंबर कैसे ले आएंगे, बेटा ग्रुप डी बहुत आसान पेपर आता है तो कट ऑफ हाई चली जाती है, मतलब बिल्कुल बच्चों वाले सवाल, लेकिन एक्यूरेसी मेन मैटर कर जाती है। अब बात आती है कि अगर टफ पेपर आता है तो लो कट ऑफ चली जाएगी, बस इतना मान चलिएगा, ठीक। अब यहां किताबों की बात कर लेते हैं, पेपर में सवाल कहां से फंस जाते हैं। तो अगर आपको हिंदी में 25 पक्के करने हैं तो बस आप एक बुक पढ़ डालो, लूसेंट समान हिंदी, पूरे 25 सवाल यहां से देखने को मिल जाएंगे। मैथ में अगर कोई भी बेसिक बुक या कोई भी बुक आप लगाते हो, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप एस डी यादव, आर एस अग्रवाल, कोई भी बेसिक बुक आज तक का आपने मैथ में लगाई हो, या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो मैथ तो आपने पढ़ी होगी। तो बच्चे मैथ के सारे सवाल आप यहां पे कर ले जाओगे। और हां 25 में 3 से 4 सवाल मेंसुरेशन के जरूर मिल जाते हैं, मतलब एडवांस मैथ में जरूर आपको छपने में। इंग्लिश की नीतू मैम की बुक पढ़ लो, दैट्स एनफ, सारे रूल्स पैसेज सब कुछ आपको यहां से मिल जाता। और जीके में भाई साहब लूसेंट नीली वाली रामबाण किताब है, इससे बेटर किताब यहां पर आपको मिलनी ही नहीं, पक्के मिल जाएंगे। और करंट अफेयर्स के 2 से 3 सवाल, पूरी तैयारी इन किताबों से आपकी हो जाती है। चाहे आप ग्रुप डी देने जाओ, चाहे ग्रुप सी देने जाओ, चाहे स्टेनो देने जाओ। और सबसे बड़ा सवाल सब बच्चे पूछते, क्या सर हम फार्म अलग अलग सब पोस्ट के लिए भर सकते हैं? बेटा बिल्कुल, आप सब पोस्ट के लिए अलग अलग फार्म भर सकते हो, और आपका अलग अलग दिन ही पेपर होगा, ठीक है। आप मतलब सारे फार्म भरोगे, सारे फार्म पेपर में आप अपेयर हो सकते हो, किसी में आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप इतने दिन में सिलेबस कवर करना चाहते हो तो लाइव प्लस रिकॉर्डिंग मिला के मैं सिलेबस कवर करा दूंगा आपका। कैसे?
तो आपका न्याय बैच है 999 का बैच मैं आपको प्रोवाइड करूंगा यहां पर कितने का, 500 रुपए का, ठीक। और राम 50 कूपन कोड लगा लो बस। 18 महीने की वैलिडिटी के साथ दोनों हेल्पलाइन नंबर है। समस्या के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो, आपको पूरा बता दिया जाएगा। और ये बैच सारे एग्जाम में, रिटर्न एग्जाम के लिए है, ये नहीं कि स्टेनो टाइपिंग के लिए है, ठीक है। बैच मिलेगा कहां पर, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन पर। किसी प्रकार की जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप दबा सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे से पेड कोर्सेज में बैच मिलेगा। आशा करते हैं आपको बात जानकारी समझ में आई होगी। और मात्र 50 दिन से ज्यादा समय मत मानिएगा, मिनिमम 50 बता रहा हूं, मिनिमम भी मान लो, मैक्सिमम मान लो, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा आपका पेपर होने में, ठीक है। तो साथियों मिलूंगा आपको इसी पर एक नए वीडियो के साथ। वहां पर आपको बताऊंगा किताबों में कौन से चैप्टर आप पढ़ लो जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।